और राहुल गांधी का मामला तो लिटमस टेस्ट है, जुडिशरी का भी है, वहाँ के मजिस्ट्रेट का भी था, यहाँ के सेशन जज का भी है और गुजरात हाई कोर्ट का भी होगा। डिफेमेशन उसमें होता है जिसमें कि खास आदमी का नाम लेकर किया जाता है। अगली सुनवाई की तारीख में मुद्दई के वकील को या कंप्लेनेंट के वकील को गैर हाजिर होने से कोई रोक सकता है? बीमार पड़ने से कोई रोक सकता है? कोई न्यायालय का अवकाश होने से कोई रोक सकता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को इन लोगों ने इतना बड़ा तोप बना दिया है कि न्यायालय के विरुद्ध कुछ बोलने से बचते हैं, लेकिन हर हालत में नुकसान सिर्फ बीजेपी का होना है। नमस्कार, मैं हूं रविरंजन, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। राहुल गांधी को सूरत की सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है। ये जमानत तब तक के लिए है जब तक ये पूरा मामला खत्म नहीं होता। उन्होंने 2 अर्जियां डाली हैं, एक तो जमानत के लिए और दूसरा अपनी सज़ा को रद्द करने के लिए। तो राहुल गांधी की सज़ा रद्द होगी कि नहीं, इस मामले में राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला से भी हमारी बातचीत हुई है। हम दोनों ही बात सुनाएंगे आपको, लेकिन हमारे साथ इस समय पटना हाईकोर्ट के सीनियर वकील भूपेंद्र जी हैं। हम उनसे बातचीत करना चाहिए क्योंकि इस मसले को वो बहुत बारीकी से वो समझते हैं और उनका कमेंट जो है वो निश्चित रूप से इस बारे में आपके भ्रम को दूर करेगा। तो सबसे पहले हम भूपेंद्र जी का आपका बहुत स्वागत विमर्श न्यूज़ में। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी को जो अभी तत्काल जो फौरी राहत हुई है, ये राहत आगे भी रहेगा? आपको क्या लगता है, उनको उनकी सज़ा रद्द हो सकती है? देखिए, जिन लोगों का भी कोर्ट कचहरी से वास्ता रहा है, मामले को जानते हैं कि वहाँ कार्रवाई कैसे होती है, उनको पता है कि राहुल गांधी की जो अपील है उसका मंजूर होना या एडमिट होना उनका एज ए मैटर ऑफ राइट है, तो वो मंजूर होना ही था। अब रह गई बात कि उनके कन्विक्शन को स्टे किया जाता है कि नहीं। तो इसमें तो डिफेमेशन राहुल गांधी ने किया ही नहीं। अच्छा, डिफेमेशन उसमें होता है जिसमें कि खास आदमी का नाम लेकर किया जाता है। तो 3 खास आदमी का इसमें नाम है। 2 जो भाई लोग भागे हुए हैं, एगो नरेंद्र मोदी। तो इन लोगों ने अगर डिफेमेशन किया रहता तो बात कुछ आगे बढ़ती, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया है। अब यह तो कहना बड़ा मुश्किल है कि मोदी जो है अति पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग से है वगैरह वगैरह। आप लोगों ने सुना होगा नाम सोहराब मोदी का। आप लोगों ने सुना होगा नाम, एक एमपी थे, क्या नाम बताए थे उनका हम? पीलू मोदी। पीलू मोदी। इसी प्रकार से मुसलमान में भी मोदी रखने वाले लोग हैं। रूसी मोदी भी थे। और रूसी मोदी थे टाटा के। तो इसलिए टाइटल से तो कुछ होने को नहीं है। तब है कि बीजेपी का एक नारा है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो बात यह है कि गुजरात है तो मुमकिन है। सजा तो हो गई है। अब इसका सेशंस में जो अपील हुआ है उसमें मैकेनिकल है, उसमें स्ट्रेटजी चलेगा, इतने तारीख तक कितना टाइम खींचे, कभी जज छुट्टी में जाएगा और 2024 का इलेक्शन भी लोग ले आ सकता है। एक संभावना यह है। दूसरी संभावना है कि अगर मामूली प्रूडेंस का भी जज होगा तो एक सुनवाई में इसको रद्द कर देगा। कन्विक्शन नहीं स्टे होने की बात है,
रद्द कर देगा कन्विक्शन, इसलिए कि अपराध बनता ही नहीं है। इसलिए वहाँ से राहुल गांधी को राहत आराम से मिल जाएगी। अब मोदी है तो मुमकिन है, तो गुजरात है तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। ये कोर्ट पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि कोर्ट का ये फैसला, ये जो अचानक मैक्सिमम सजा देना, ये ठीक नहीं था। आप इस बारे में कोई कमेंट करेंगे? देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को इन लोगों ने इतना बड़ा तोप बना दिया है कि न्यायालय के विरुद्ध कुछ बोलने से बचते हैं। अखबार वाले लोग भी, मीडिया वाले लोग कहते हैं कि पूरे सम्मान के साथ हम यह बात कहना चाहते हैं। यह अच्छी बात है। इसका मतलब है कि अभी भी भारत के लोगों का न्यायालय में विश्वास बना हुआ है। यह खुशी की बात है, सबके लिए प्रसन्नता की बात है। लेकिन कठिनाई यह है कि कोर्ट का फैसला ही जब बताता हो कि यह होने वाला नहीं था, हो गया, तब तो वही नारा न यहाँ भी लगेगा कि मोदी है तो मुमकिन है, गुजरात है तो मुमकिन है, सूरत है तो मुमकिन है, अहमदाबाद है तो मुमकिन है। तो क्या सचमुच में जो संवैधानिक संस्थान हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, प्रभावित हो रहे हैं? सभी संवैधानिक संस्थान प्रभावित हैं, कोशिश नहीं हो रही है, हैं। कारण यह है कि इस प्रकार का समा बांधा गया है, इतना डराया गया है लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार से, कि सबके पास डरने की वजह है। इसलिए प्रभाव में तो लोग है ही हैं, उसी में लोग कुछ बचा करके काम करते हैं। और राहुल गांधी का मामला तो लिटमस टेस्ट है, जुडिशरी का भी है, वहाँ के मजिस्ट्रेट का भी था, यहाँ के सेशन जज का भी है, और गुजरात हाई कोर्ट का भी होगा। एक और बात, राहुल गांधी के इस मसले पर आपको लगता था कि पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि अपील में नहीं जाएंगे, बीजेपी फंसी हुई थी और कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती थी कि ये अपील में जाएं और इनकी सजा रद्द की जाए, ऐसी कोई संभावना आपको दिख रही है? देखिए, इस पर अलग अलग विचार है। लोगों का यह कहना था कि राहुल गांधी जेल में होंगे तो सिक्कों के पीछे राहुल गांधी का फोटो दिखा कर हिंदुस्तान में घुमावेंगे वगैरह वगैरह। यह सब तो ड्रामा वाला पार्ट है। जब आपको अवेलेबल है रेमेडी, तो रेमेडी को एग्जॉस्ट कीजिए। यहाँ रेमेडी का एग्जॉस्ट कीजिए, हाई कोर्ट में रेमेडी एग्जॉस्ट कीजिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाइए। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट सीधे जाने में उनको कहने में क्या परेशानी होगी सुप्रीम कोर्ट को कि साहब आप प्रॉपर कोर्ट में जाइए। इसलिए इन लोगों ने बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही निर्णय लिया है। राहुल गांधी की ओर से सारी कार्रवाई बिल्कुल ठीक हो रही है। अब रह गई बात जनता की, तो जनता को का टेस्ट तो 24 में है, उसके बारे में भी हम लोग आशान्वित हैं कि इस बार तो भाई जी गए हैं। आपको लगता है कि बीजेपी को इसका घाटा होने वाला है? राहुल गांधी प्रकरण ने उनको मुश्किल में डाला है। घाटा ही नहीं, नाश होने वाला है। यह डेमोक्रेसी के खिलाफ इंटायर मामला हो गया है। ये कैसे कह रहे हैं आप? सीधी सी बात है, राहुल गांधी ने अपना स्टैंड क्या लिया? पार्लियामेंट में हमको बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है, जो हम बोलते हैं उसको एक्सपंज कर दिया जाता है। तो इसके बाद तो रोड पर आना है, और रोड पर आने के बाद पकड़ के अंदर कर दिया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार का बहाना बना के भिन्न भिन्न मुकदमों में फंसा दिया जा सकता है। बिहार से भी एगो भाई जी किए हुए हैं, वो भी केस उनका नहीं ठहरता है। चूतर पर ताली लगाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए जो थोड़ा बहुत कर लें। तो ये राहुल गांधी इस मसले को भुना नहीं पाए? आपको लग रहा है कि वो अपील में चले गए तो उनको नहीं जाना चाहिए था? सब ठीक भून रहा है,
और इसमें भुनाना या नहीं भुनाने की बात नहीं है, इसका स्वाभाविक असर पड़ा है। उनको अपील में ज़रूर जाना चाहिए था। अपील में जाकर के उन्होंने बिल्कुल ठीक कदम उठाया है और इसका नतीजा भी जो आएगा बिल्कुल ठीक आएगा। आप कह रहे हैं कि ये गुजरात है तो मुमकिन है, तो क्या ये संभावना भी बनती है कि उनकी सजा को बरकरार रखा जाए? एकदम बिल्कुल है। मोदी है तो मुमकिन है भारतवर्ष में, और गुजरात है तो मुमकिन है गुजरात में। ये हो सकता है। हाँ एकदम बिल्कुल। तो अगर ऐसा हुआ तो राहुल क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर यही नौबत आती है तो फिर डेमोक्रेसी का जयराम। अभी जो देश में लोकतंत्र पर एक खतरा की बात जो कही जा रही है कि लोकतंत्र पर खतरा है, लोकतंत्र को बचाना है, इसको क्या सचमुच में इमरजेंसी जैसे हालात हैं देश में? इमरजेंसी को तो आपने देखा है बहुत करीब से, आपको सचमुच में लगता है कि लोकतंत्र पर खतरा है? नहीं, इमरजेंसी से अधिक खराब हालत है। इमरजेंसी में तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के मुताबिक डिक्लेयर किया गया था कि इमरजेंसी है। इसमें तो बिना कुछ डिक्लेयर किए हुए अघोषित इमरजेंसी है, जो कि ज़्यादा खराब है। तो ये सब तो 2024 के इलेक्शन को रख के, अब ध्यान में रख के बीजेपी के तरफ से किया जा रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो अगर ये किया जा रहा है तो बीजेपी क्या नेक्स्ट चुनाव में राहुल गांधी और बीजेपी में सीधी लड़ाई होगी? देखिए, सीधी या टेढ़ी लड़ाई का सवाल नहीं है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, 200 सीट पर उसका सीधा मुकाबला बीजेपी से होता है। 200 सीट में ही तय हो जाएगा कि 100 सीट मोदी का घटता है कि नहीं घटता। घट गया तो साफ। तो चलिए हम एक बार और अच्छे से समझ लेना चाहते हैं इसको कि राहुल गांधी की सज़ा अगर बरकरार रही तो 2 साल उनकी जेल जाएंगे, वो उनकी सदस्यता खत्म होगी, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अगले 6 साल तक। क्या ये सब होने के बावजूद बीजेपी को कोई घाटा होने जा रहा है? बीजेपी को तो हर हालत में घाटा है। बीजेपी की स्थिति तो इस मामले में सांप छछूंदर की हो गई है। इसीलिए होम मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अपील करना चाहिए था, ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है, ये तो मामूली था। हम लोगों के ऊपर भी मुकदमा हुआ है, गुजरात में मोदी को फंसाने के लिए हम पर भी CBI का दवा वगैरह वगैरह उन्होंने बहुत सारा किया। उसमें लगा कि ये लोग राहुल के सिंपैथाइजर हो गए हैं, लेकिन ये राहुल के सिंपैथाइजर नहीं, इस सांप छछूंदर की स्थिति से निकलने की कोशिश हो रही थी, जिससे कि अब नहीं निकल पाएंगे लोग। अगली सुनवाई की तारीख में मुद्दई के वकील को या कंप्लेनेंट के वकील को गैर हाजिर होने से कोई रोक सकता है? बीमार पड़ने से कोई रोक सकता है? कोई न्यायालय का अवकाश होने से कोई रोक सकता है? नीचे के न्यायालय में इसी प्रकार से मामला घसीटाता है, और इसी में मशहूर फिल्मी डायलॉग जो है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, इसमें भी बस तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। लेकिन हर हालत में नुकसान सिर्फ बीजेपी का होना है। तो चलिए, भूपेंद्र जी कह रहे हैं, वो जब हम आपको बताते चलें कि पटना हाईकोर्ट के जाने माने सीनियर वकील हैं और इन मसलों पर उनकी बेबाक टिप्पणी आपके सुनने लायक है। आपने अगर 2 दिन पहले भी इनकी बात सुनी है जो राहुल गांधी के बारे में कह रहे थे। राहुल गांधी की सज़ा खत्म होनी चाहिए और उसमें कोई दम मानहानि का केस तो उन पर बनता ही नहीं, जैसा कि वकील साहब कह रहे हैं। तो अब 3 मई को राहुल गांधी की सज़ा रद्द होने मसले पर सुनवाई होने वाली है। तो हम सबका इंतज़ार रहेगा कि उस दिन सूरत की कोर्ट से क्या फैसला आता है, क्योंकि भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि गुजरात है
तो मुमकिन है, एक संभावना ये भी है। तो इंतज़ार रहेगा हमारा भी और आप भी देखते रहिए विमर्श न्यूज़। विमर्श न्यूज़ पर इस तरह के अपडेट्स और इस तरह के खास बातचीत को देखने के लिए आप जुड़िए विमर्श न्यूज़ के साथ। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे, हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।